नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि आईएमए में आज एक भव्य और गौरवपूर्ण अवसर जो है वो देखने को मिला है। लेकिन आपको इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी दें उससे पहले आपको बता दें एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि यहां पे किस तरीके से अब असम के जोरहाट में बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जब वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल आपको बता रहे हैं सामने निकल के आ रही है। क्रैश की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि यहां भी सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। वायुसेना जुटा रही है जानकारी। ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहे हैं। असम में एयरफोर्स का विमान जो है वो क्रैश हुआ है। भारतीय वायुसेना का विमान जो है वो क्रैश हुआ है। आपको देखें, हम दिखा देंगे तस्वीर अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं किस तरीके से असम के जोरहाट में जो है बड़ा हादसा देखने को मिला है। जिसके बाद आपको बता दें कि यहां पर अब सभी जानकारियां जो हैं जुटाई जा रही हैं। वायुसेना का AN-32 विमान जो है वो यहां पर क्रैश हुआ है। क्रैश की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि सभी जानकारियों की सभी पहलुओं से जो है जांच यहां पर करते हुए आपको बता दें वायुसेना नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपकी लगते दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है। ये वो तस्वीरें हैं जो सामने निकल के आई हैं असम से, जहां पे वायुसेना का जो है यहां प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। वायुसेना जो है यहां पर अभी सभी जानकारियां जो है वो जुटा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर असम में एयरफोर्स का जो है विमान क्रैश हुआ है। विमान क्रैश होने के बाद आपको बता दें कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तमाम आला अधिकारी, तमाम सैन्य अधिकारी जो हैं एयरफोर्स के, वो वहां ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। और इन सभी चीज़ों को लेकर जो है अब यहाँ पर आगे कार्रवाई की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहे हैं, किस तरीके से क्रैश हुआ है। और पूरी जो विस्तार से जानकारी है वो अब से कुछ देर बाद जो है यहाँ पर वायुसेना की ओर से साझा कर ली जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे घटने के बाद यहाँ पर जो है वायुसेना अभी फिलहाल सारी जानकारियां जुटा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको बता दें किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ यानी कि आईएमए में आपको बता दें स्प्रिंग टर्म्स 2026 पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। ये परेड उन युवा कैडेट्स के लिए जो है बेहद खास और ऐतिहासिक पल होता है जिन्होंने कठिन सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्ण जो है वो पूरा कर लिया है और अब भारतीय सेना में बतौर अधिकारी जो है अपनी जिम्मेदारी शुरू करने जा रहे हैं। इस अवसर पर आपको बता दें पूरा आईएमए परिसर जो है वो उत्साह, गर्व और इसी के साथ अनुशासन की भावना से जो है वो भरा हुआ नजर आया। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड स्थल पर पहुंची, वहां मौजूद कैडेट्स, प्रशिक्षकों और सैन्य अधिकारियों ने उनका उनका भव्य स्वागत जो है यहां पर किया है। राष्ट्रपति ने आपको बता दें कि परेड को सलामी ली और कैडेट्स के अनुशासन, परिश्रम और समर्पण की सराहना जो है यहां पर की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आज सामने निकल के आई सुबह। भारतीय सैन्य अकेडमी की पासिंग आउट परेड को भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक परंपराओं में से एक माना जाता है। यहां से निकलने वाले अधिकारी देश की थल सेना की रीढ़ की हड्डी जो है वो होते हैं और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस परेड में आपको बता दें देश विदेश से आए कैडेट्स भी जो है वो शामिल हुए थे, जो कठोर प्रशिक्षण के बाद जो है यहाँ पर अंतिम चरण को पूरा कर सेना में जो है वो शामिल होते हैं। स्प्रिंग टर्म्स 2026 की ये पासिंग आउट परेड विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में जो है युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन रहे हैं। इन कैडेट्स ने कई महीनों तक कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण लिया है, जिसमें आपको बता दें परेड ड्रिल, हथियारों की ट्रेनिंग, रणनीति अभियान और नेतृत्व क्षमता को निखारने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर आपको बता दें कैडेट्स को संबोधित करते हुए उन्हें देश सेवा के लिए जो है प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का हिस्सा बनना केवल एक नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र की सेवा का एक महान अवसर है। उन्होंने कैडेट्स को अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की सलाह दी है। इस समारोह में आपको बता दें सेना के वरिष्ठ अधिकारी, इसी के साथ आईएमए के कमांडेंट, प्रशिक्षक और अन्य गणमान्य अतिथि जो है वो उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान सैन्य अनुशासन और परंपराओं का शानदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। कैडेट्स के शानदार मार्च पास्ट किया जिसमें सभी का ध्यान जो है वो अपनी ओर आकर्षित किया। परेड के दौरान अंतिम पग भरने का जो है वो क्षण भी आया, तो वह दृश्य जो है वो बेहद भावुक और गौरवपूर्ण भी रहा है। ये वही क्षण होता है जब कैडेट्स एक छात्र के रूप में जो है अपनी यात्रा पूरी कर एक जिम्मेदार सैन्य अधिकारी के रूप में जो है नए जीवन की शुरुआत करते हैं। इस मौके पर उनके परिजनों की आंखों में गर्व और खुशी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। आईएमए की ये परंपरा वर्षों से भारतीय सेना के कुशल और अनुशासित अधिकारी प्रदान करती है और आपको बता दें यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात होकर अपनी सेवाएं देते हैं और देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। देहरादून स्थित ये अकादमी न केवल आपको बता दें भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जो है अपनी सैन्य प्रशिक्षण गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। यहाँ से पास आउट परेड होने वाले कैडेट्स को अत्यंत कठिन और इसी के साथ आपको बता दें पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाता है,
जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए जो है पूरी तरीके से तैयार करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में इस परेड के महत्व को और भी जो है बड़ा कर दिया है। उनका यह दौरा कैडेट्स के लिए जो है एक प्रेरणा का स्रोत बना है, जिससे उनका उत्साह और भी बढ़ गया है। राष्ट्रपति ने पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कैडेट्स के जो प्रदर्शन है उनकी सराहना की है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। कार्यक्रम के अंत में आपको बता दें कि परेड का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने पूरे माहौल को और भी ज्यादा गरिमामय बना दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने अधिकारियों और कैडेट्स से मुलाकात भी की है और उन्हें शुभकामनाएं भी यहां पर दी हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार यानी कि आज का दिन उस समय जो है वो नया विवाद खड़ा हो गया जब तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता स्थित आवास पर जो है पुलिस ने तलाशी अभियान किया है। इस कार्रवाई के बाद आपको बता दें राज्य में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने इसे जांच एजेंसियों की कार्रवाई का हिस्सा बताया है, लेकिन टीएमसी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो है कई सारे गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले के शाबलोनी थाने में दर्ज एक मामले के संबंध में पुलिस और केंद्र सुरक्षा बलों की टीम तड़के अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पहुंची। बताया गया है कि पुलिस दल ने पश्चिम मेदिनीपुर और कोलकाता पुलिस के अधिकारी जो है वो शामिल थे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र बलों के जवान भी जो है मौके पर तैनात किए गए थे। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल सीआईडी ने विधानसभा से जुड़े कथित जाली हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा उनके नए समन जारी किए जाने की भी चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि ऐसे में ये छापेमारी को जांच की प्रक्रिया का हिस्सा जो है वो भी माना जा रहा है। आपको बता दें टीएमसी ने आरोप लगाया कि पुलिस टीम ने आवास का ताला तोड़कर परिसर में प्रवेश किया और कई घंटे तक जो है तलाशी ली। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। वहीं अभिषेक बनर्जी ने भी मीडिया से बातचीत के दावा किया है कि उनके घर पर पूरी तलाशी जो है वो ली गई है और पुलिस ने जबरन प्रवेश किया है। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने निकल के आई है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है बागडोगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता और मंत्री शंकर घोष ने अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जनता वही देखना चाहती है जो अब सामने आ रहा है। शंकर घोष ने आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी लंबे समय से खुद को विशेष दर्जे वाले नेता समझते थे, लेकिन अब जांच एजेंसियों के सवालों के सामने जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को राजनीति का खराब तत्व करार कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी राजनीति परिस्थितियों और इसी के साथ हालिया चुनावी घटनाक्रमों के बीच ये मामला और अधिक चर्चा का विषय जो है वो बन गया है। टीएमसी और भाजपा दोनों इस मुद्दे को जो है अपने अपने राजनीतिक नजरिए से जो है जनता के सामने रख रही हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी टीएमसी विधायक और पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री मदन मित्रा से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत जो है वो की गई है। ईडी का आरोप है कि विभिन्न नगरपालिकाओं में नियुक्तियों के दौरान यहां पर अनियमितताएं हुई थी और कुछ मामलों में कथित रूप से जो है रिश्वत लेते हुए जो अयोग्य उम्मीदवार हैं उनकी भर्ती कराई गई थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि मदन मित्रा ऐसी कई नियुक्तियों से जुड़े मामलों की जांच के दायरे में हैं। हालांकि इन आरोपों पर उनकी ओर से अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पे जो है एक ही दिन में टीएमसी के दो प्रमुख नेताओं से जुड़े मामले में हुई कार्रवाई ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को तो गरमा दिया है। जहां भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, वहीं टीएमसी इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बता रही है। फिलहाल दोनों मामलों की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इनकी राजनीतिक और कानूनी दिशा पर सबकी नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। लेकिन आपको सुना देते हैं वो प्रतिक्रिया जो बीजेपी की ओर से जो है सामने निकल के आई है, जहां टीएमसी नेता और महासचिव अभिषेक बनर्जी को खराब तत्व बीजेपी की ओर से कहा गया। सुनिए। अरे हम लोग तो जो जनता देखना चाहते हैं वो ही देखना चाहते हैं। ऐसा व्यवहार करता था कोई महाराजा आया था और आज कैसे मुख क्या बोलते हैं मुख लुका के फेर रहा है। तो ऐसे आदमी लोग I already told Abhishek Banerjee is the bad element of politics. He just ruined the taste of the politics in West Bengal and उनको जिस जगह पे जाना है वो वही जगह पे जाना। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से जो है वो सुर्खियों में है। इस बार मामला होर्मुज़ जल मध्य डमरू के पास भारतीय जहाजों पर हुए हमलों और 3 भारतीय नाविकों की मौत को लेकर सामने आ रहा है। भारत में ईरान के दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें पूरी तरीके से जो है बेबुनियाद बता दिया है और उनके साथ ही अमेरिका पर जो है गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
ईरान का कहना है कि होर्मुज़ में एक भारतीय जहाज को लेकर ट्रंप द्वारा लगाए गए आरोप जो है तथ्यहीन है और ईरान जो है इसका उद्देश्य असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। ईरानी दूतावास ने दावा किया है कि एक सप्ताह में से भी कम के समय में अमेरिका ने 3 भारतीय वन्यजीविक जहाज़ों पर जो है कार्रवाई की है, जिसमें 3 भारतीय नाविकों की जान चली गई थी। ईरान ने इस कार्रवाई को क्रूर और इसी के साथ अनावश्यक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में आपको बता दें, भारतीय स्थित ईरानी दूतावास ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप पूरी तरीके से निराधार है और ये लोगों को ध्यान जो है वो भटकाने के लिए किया जा रहा है और उनको जो घटनाएं हो रही हैं उनसे हटकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसमें भारतीय नागरिकों की जान गई है। ईरान ने कहा है कि निर्दोष भारतीय नाविकों की मौत तो आपको बता दें किस तरीके से जहाज़ों को लेकर जो है पूरा हमला ये बताया जा रहा है। हालांकि ईरान ने जो है यहाँ पर कई सारे आरोप पूरी तरीके से जो है वो खारिज कर दिए हैं और कहा है कि ये बयान वास्तविक घटनाओं को छिपाने की कोशिश है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी जो है यहाँ पर आपको बता दें कई सारे बयान दिए हैं, लेकिन आपको बता दें कि उनका ये भारतीय वन्यजीविक जहाज़ों पर हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और समुद्री सुरक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने एक मृतक भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति जो है अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। तो किस तरीके से आपको बता दें कि ईरान, अमेरिका, इजराइल ये जो युद्ध है, अब इसका असर जो है वो भारतीय क्षेत्र में भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। हालांकि ईरान जो है वो साफ तौर पे यहाँ कई सारे आरोप लगा रहा है और ट्रंप के ऊपर ये कह रहा है कि देखिए आप जो भी बातें कह रहे हैं वो दरअसल बेबुनियाद है। अब बेबुनियाद बातों को लेकर आपको बता दें कि यहाँ किस तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को चुनौती भी दी जा रही है, बल्कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर भी जो है अब कई सारे सवाल खड़े हो जा रहे हैं। भारतीय जहाज के ऊपर जिस तरीके से हमले की खबर सामने निकल के आई और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ जो है भारतीय नाविकों की मौत के बाद इस मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी तेज हो सकती हैं और आने वाले दिनों में इस मामले पर विभिन्न देशों की ओर से जो है कई सारे बयान भी साझा किए जा सकते हैं। ऐसी भी फिलहाल जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। बहरहाल किस तरीके से यहाँ जो है 3 भारतीय नाविकों की मौत पर जो है विवाद साफ तौर पर खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि गंभीर अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन के आरोप जो है यहाँ पर लगे हैं और इसी के साथ भारतीय जहाज़ों पर जो है हमले, दोनों देश अब जो है साफ तौर पे यानी कि ईरान और अमेरिका जो है अब साफ तौर पे आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर अब गौ संरक्षण, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के सम्मान का संदेश लेकर निकली शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गविष्ट यात्रा 14 जून को बुलंदशहर जो है वो पहुंचेगी। इस यात्रा को लेकर आपको बता दें कि जिले में उत्साह का माहौल और आयोजन की तैयारियां जो हैं वो तेजी से पूरी की जा रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। आयोजन समिति के अनुसार आपको बता दें इस गविष्ट यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज में गौ माता की रक्षा, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और सनातन मूल्यों के प्रति जनजागरण का संदेश फैलाना भी होता है। यात्रा के माध्यम से लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने और गौ संरक्षण के लिए जो है सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आयोजन समिति के सदस्य प्रशांत वाल्मीकि और आपको बता दें कि शिवम वशिष्ठ ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। स्थानीय स्तर पर स्वागत की जो है विशेष व्यवस्था की गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं और अतिथियों को किसी भी प्रकार की जो है असुविधा ना हो। समिति का कहना है कि समाज की भागीदारी से ही जो है गौ संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जो है व्यापक जनजागरूकता जो है वो लाई जा सकती है। आपको बता दें ये कार्यक्रम 14 जून 2026 को जो है शाम 3 बजे बुलंदशहर में आयोजित किया जाएगा। धर्मसभा के दौरान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही गौ सेवा और सनातन परंपराओं के संरक्षण के लिए समाज को एकजुट होकर कार्य करने का संदेश भी यहाँ पर देंगे। आयोजकों ने आपको बता दें बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों से अपील की है कि वो अपने परिवार और मित्रों के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हों और गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति मूल्यों के प्रति जो है अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। उनका मानना है कि इस तरह के आयोजन सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने का प्रयास और प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। समस्त सनातनी परिवार बुलंदशहर की ओर से आपको बता दें इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आयोजन समिति का विश्वास है कि इस यात्रा से समाज में सकारात्मकता आएगी और एक सकारात्मक संदेश पहुंचने का और इसके साथ साथ युवाओं को भी जो है अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम किया जाएगा। गौ संरक्षण का विषय
लंबे समय से सामाजिक और धार्मिक चर्चा का हिस्सा बना हुआ है और इसी उद्देश्य को लेकर यह यात्रा जो है वो विभिन्न स्थानों पर जो है लोगों के बीच जन जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। बुलंदशहर में होने वाले आयोजन की भी आपको बता दें उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है, जहां धर्मसभा के माध्यम से समाज को एकजुट करने के और इसी के साथ सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त बनाने का संदेश जो है वो दिया जाएगा। 14 जून को होने वाली इस कार्यक्रम पर पूरे क्षेत्र की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। श्रद्धालुओं को शंकराचार्य के दर्शन और इसी के साथ आपको बता दें कि सनातन संस्कृति के प्रति जो है जागरूकता बढ़ाने का संदेश भी जो है वो भी व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के साथ। आप बने रहें सिर्फ TV7 भारत पर।